सब काम हो रहा। सर्वप्रथम प्रबल पुरुषार्थ और उसके बाद परमात्मा की कृपा का अनुभव किया जाए। तो जिस कार्य को आप प्रारंभ करेंगे उस कार्य में कभी फिर कोई विघ्न बाधा आने वाली नहीं, क्योंकि उसमें आपका पूर्ण पुरुषार्थ है और प्रभु की कृपा है। कार्य वो सिद्ध नहीं होते जहां हम अपने को मान लेते हैं कि हम तो कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। इसलिए कोई भी कार्य हम प्रारंभ करें परमात्मा के स्मरण के साथ, हे प्रभु मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ जब आप कृपा करो तो कोई असंभव नहीं। महाभारत का विशाल युद्ध हुआ। भीष्म स्तुति में भीष्म जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्णचंद्र जी कौरवों की सेना के बीच में जाकर के खड़े हो गए और उनको देख करके परमात्मा ने सबकी आयु का हरण कर दिया। लेकिन फिर भी निमित्त किसको बनाया? अर्जुन से कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम्हें निमित्त बनना पड़ेगा। मेरी पूर्ण कृपा तुम पर है लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी भक्ति और मेरे स्मरण के साथ कर्म किया उसी प्रकार तुम कर्म करो। दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी और जब थक हार करके माँ ने ये मान लिया कि बंधने वाले नहीं, तो फिर ठाकुर जी बंध गए। माँ ने प्रभु को रस्सी से बांधा, एक छोर प्रभु से बांधा और उस रस्सी का दूसरा छोर बांध दिया ऊखल से। ऊखल यानी जिसमें धान कूटा जाता है। खल कहते हैं जो खाए और लड़े, दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन वो खल भी यदि किसी भक्त का, किसी महापुरुष का, किसी भगवत प्रेमी का आश्रय ग्रहण कर ले तो भैया स्वयं मुक्त नहीं होता, मुक्त करने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण से बंधी है रस्सी और उस रस्सी से बंधा है ऊखल। ऊखल से बांध करके मां चली गई। परमात्मा ने उस ऊखल को खींचा। बाहर आंगन में अशोक के दो वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों के बीच से होकर के प्रभु निकले और ऊखल फंस गया। ऊखल जब बीच में फंस गया, प्रभु ने एक झटका दिया और दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन वृक्षों में से दो महापुरुष प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का अपमान किया, इसलिए नारद जी ने जड़ होने का शाप दे दिया। लेकिन फिर चरणों में गिर करके अनुनय विनय किया तो कहा भैया ठीक है, जड़ तो बनोगे, वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद के आंगन के तुम वृक्ष बनोगे और स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज प्रभु ने दोनों को मुक्त किया और आधार कौन
साधन बना मुक्त करने का उखल। तो खल व्यक्ति जो खाए और लड़े, दुष्ट पापी, जिसने पाप के सिवाय कुछ किया नहीं, वो भी किसी महापुरुष के संसर्ग में आ जाए। वो रस्सी परम पवित्र है जो प्रभु से जुड़ चुकी है, और उस प्रभु से जुड़ी हुई रस्सी से जुड़ गया उखल, इसलिए आज कुबेर के पुत्रों को मुक्त करने वाला बन गया। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव मुक्त हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस् तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रमाणे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनुना। बड़ी सुंदर नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो कहा प्रभु यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें वर दीजिए कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हमारी वाणी हमेशा आपका ही गुणगान करती है। श्रवणौ कथायां, हमारे कान सदैव आपकी कथा का पान करें। हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः, हाथों से हम आपके चरण कमलों की सेवा करें, आपके मंदिरों में जाकर के प्रणाम करें, मन में सदैव आप बसें। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे, आपकी स्मृतियां सदैव हमारे मस्तक में बनी रहें, और मस्तक सदैव आपके चरणों में और महापुरुषों के चरणों में, विद्वत जनों के चरणों में, आचार्य के चरणों में, गुरु के चरणों में झुकता रहे। और ये नेत्र सदैव आपके और आपके भक्तों के दर्शन करते रहे। स्तुति करके दोनों चले गए और उसी समय आ गए नंद बाबा। नंद बाबा ने सभी ब्रज के ग्वालों को बुलाया, गोपों को बुलाया और कहा भैया जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है आए दिन यहाँ उत्पात बने रहते हैं, कुछ ना कुछ अमंगल होता रहता है, इसलिए अब मैं और यहाँ रुकने वाला नहीं। इसलिए इस जगह को छोड़ करके हमें कहाँ जाना चाहिए, आप लोग बताओ। तो नंद जी के छोटे भाई हैं उपनंद। उन्होंने कहा भैया एक बड़ी ही प्यारी जगह है जहां हमें जाना चाहिए। बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन में अनेकों वन हैं, निधिवन, तालवन, भांडीर वन, और उन वनों में जो एक अति श्रेष्ठ वन है कहा वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन। भैया हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन की दिव्य महिमा को सुनकर के सब तैयार हो गए और ग्वाल बछड़ों को, गायों को साथ लेकर के सब लोग गोकुल से वृंदावन की ओर चले गए। मार्ग में जाते हुए वृंदावन की दिव्य शोभा जब प्रभु ने देखी तो यशोदा मैया से बोले मैया अब मैं यहाँ वृंदावन में गैया चराऊंगा। माँ ने कहा लाला अभी तू छोटा है, गैया बाद में चरा लेना, पहले बछड़े तो चरा ले।
धन्य है यह वृंदावन, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। दिव्य है वृंदावन धाम की महिमा। यमुना यमदूत रटारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन की दो रानियां हैं, श्री यमुना जी और श्री जी श्री राधा जी। यमुना महारानी हमें यम यातनाओं से मुक्त करती है और भव की पीड़ा से, इस संसार रोग से श्री राधा रानी हमें मुक्त करती है। इसलिए दिव्य है इस वृंदावन की महिमा। सब लोग वृंदावन में पहुंचे। परम प्रभु ने बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। एक दिन कंस द्वारा भेजा हुआ राक्षस बछड़ों के बीच में बछड़ा बन करके प्रवेश कर गया। नाम था वत्सासुर। पीछे से आकर के भगवान पर दुलत्ती मारने का प्रयास किया। भगवान ने दोनों चरण पकड़े, घुमाया और पृथ्वी पर दे के पटक दिया। सोई महाराज गोविंदाय नमो नमः। आपने द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण किया कि बछड़ा धर्म का स्वरूप है। जब परीक्षित जी महाराज ने गौ और बछड़े को दुखी स्थिति में देखा, जिस बछड़े के 4 चरणों में से 3 चरण गल चुके हैं, वो 4 चरण क्या है? तो कहा सत्यम, शौचम, दया, दानम। कलयुग में धर्म के 3 चरण नहीं, सत्य, शौच, दया, एकमात्र चरण बचा है, वो है दान। इसलिए दान कलयुग में भगवान के पास जाने का एक साधन है। अब कहो महाराज दान किस चीज का? तो जो भीतर नाना प्रकार के जंजाल भरे हुए हैं, नाना प्रकार के दोष भरे हुए हैं, कुत्सित कर्म भरे हुए हैं, बुद्धि की जो मलिनता है वो जाकर के और सदगुरु के चरणों में चढ़ा दें। जब हम गुरु के चरणों में जाकर के मस्तक रखते हैं तो हमारे ये सब रोग शांत हो जाते हैं। कलयुग में दान की महिमा है। दान करने के लिए यदि आपके पास कहा कुछ नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, विद्या का दान कीजिए। जितनी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, इंसान बने हैं तो भैया इंसानियत का काम करना पड़ेगा। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही खा कर सदा गुजरान करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द
आए उसे इंसान कहते हैं। पेट तो सब भर रहे हैं, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। मनुष्य और जानवर में बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं का, सब चीजें समान हैं, बस एक अंतर है कि मनुष्य को प्रभु ने विवेक शक्ति दी, और उस विवेक को प्राप्त करके भी यदि हम किसी का हित ना कर पाए, आपके पास पद है, सामर्थ्य है, किसी योग्य भगवान ने आपको बनाया है, तो भैया आप खूब समाज की सेवा करो। दीदी जी के द्वारा एक बहुत सुंदर ट्रस्ट चल रहा है, जो अनेक प्रकार से जो वंचित हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनके प्रति एक संवेदना जो हृदय में प्रकट हुई, और उनके प्रति जो हाथ खड़े हुए, उसके लिए ट्रस्ट बनाया, जिसमें अनेक बच्चों का दीदी जी के द्वारा शिक्षण हो रहा है, पोषण हो रहा है। तो भैया किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पेट तो सब ही भर रहे हैं। दान की महिमा कलयुग में बताइए। आचार्य चाणक्य ने कहा, दानेन पाणिर न तु कंकणेन। ये हाथ हमें सुंदर सुंदर सोने की चूड़ियां पहनने के लिए नहीं दिए, कहा ये हाथ प्रभु ने हमें दिए कि हमारी सेवा करो, और भैया आपको यदि सामर्थ्य प्रभु ने दी है तो खूब दान पुण्य करो। देखिए हम जोड़ते रह गए, किसके लिए? बच्चों के लिए, संतान के लिए। जिन गुरुदेव से हमने बचपन में वेद का अध्ययन किया, वो गुरुदेव एक बड़ी छोटी प्यारी हिंदी की सूक्ति बोलते थे। कहा, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो आपने कितनी मेहनत करके धन वैभव इकट्ठा किया हो, भैया साल 6 महीने में सब बर्बाद कर दिया। और पुत्र यदि सुपुत्र हुआ तो कितनी ही दयनीय स्थिति में हो, अपने को आत्मनिर्भर बना करके और एक महान पुरुष के रूप में उभरेगा। इसलिए ये हाथ हमें प्राप्त हुए हैं, हित करने के लिए प्राप्त हुए हैं। परोपकार के लिए तो नित्य नदियां बह रही हैं। परोपकार के लिए वृक्ष फलों से लद जाते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, वो किस लिए फल प्रकट करते हैं? परोपकार के लिए कोई आए और हमारे फलों को खाए। तो धर्म के 4 चरणों में से एक चरण बचा दान। जो हमसे बन पड़े, कुछ नहीं है, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का दान कीजिए। कुछ नहीं है, महाराज पढ़े लिखे भी नहीं है, तो गुरु चरणों में जाकर के, संत चरणों में जाकर के किसी दीनहीन की सेवा कर ली। तो भगवान ने बछड़े को मार दिया, और बछड़ा धर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये बछड़ा तो था, लेकिन पाखंडी बछड़ा था। बछड़ा था नहीं, इसने माया से वत्स का रूप धारण किया था। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं धर्म का रक्षक हूं, धर्माभाषियों का नहीं। जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, जो महाराज जेबें भर रहे हैं, बोले हम उनके रक्षक नहीं हैं। इसलिए पाखंड रूप आए हुए इस बछड़े का गोविंद ने समापन किया। एक दिन वत्सासुर आया
बकासुर आया, अघासुर आया, सभी का प्रभु ने अंत किया। अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया और मुंह खोल करके बैठ गया। ग्वाल बाल गौचारण के लिए आ रखे थे और जब खुला हुआ मुख उन्होंने देखा तो सब उसमें प्रविष्ट हो गए। सोचा यह कोई गुफा है, और जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुए उस अजगर ने मुख बंद कर लिया। भगवान भी ग्वाल बालों के साथ थे। अघ यानी पाप। भगवान ने उस अजगर के श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिया। अब श्वास जब नहीं ले पाया तो ब्रह्मरंध्र फट गया और वहां से सब ग्वाल बाल बछड़े बाहर आ गए। परमात्मा भी बाहर निकल आए। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि पाप में भी प्रवेश कर जाए, अघ में भी प्रविष्ट हो जाए तो न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। अपने भक्त के रक्षार्थ मैं अघासुर के, मैं पाप के पेट को फाड़ करके और अपने भक्त की रक्षा कर देता हूं। इसलिए परमात्मा में पूर्ण समर्पण निष्ठा हमारी हो। जब ऐसा भाव भगवान के प्रति हमारा होगा तो कहा कभी पाप बुद्धि होने वाली नहीं, और कभी भूल चूक से यदि किंचित पाप में प्रविष्ट हो भी गए तो प्रभु हमारी रक्षा कर लेंगे। एक वर्ष पहले परमात्मा ने अघासुर को मारा और 1 साल बाद आकर के ग्वाल बालों ने घर में बताया कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्यों हुआ? जब अघासुर के मुख से ग्वाल बाल और कन्हैया बाहर निकले तो ग्वाल बाल बोले, भैया आप बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए अपना अपना जो कलेवा लेकर के आ रखे थे वृक्षों से उतारा और भोजन पाने लगे। भगवान सबसे मांग मांग करके भोजन पा रहे हैं। हाथ पर प्रभु ने दही भात रखा है और उंगलियों के बीच बीच में आम, गाजर, नींबू, कटहल सबका अचार फंसा लिया। कभी देखते हैं मधुमंगल बढ़िया सब्जी लेके आ रखा, थोड़ी उससे ले लेते। कभी देखा श्री रामा के पास रोटी बहुत बढ़िया है तो उससे ले लेते हैं। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये वो परात्पर परमात्मा सत्ता है तो सबका झूठा खा रहा। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई और ब्रह्मा जी आए और भगवान की परीक्षा लेने के लिए। उसी समय ग्वाल बालों ने देखा कि भैया कन्हैया बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हम तो बैठ करके बढ़िया भोजन पा रहे हैं लेकिन हमारे बछड़े नहीं दिख रहे। कन्हैया बोले तुम भोजन पाओ, हम देख करके आते हैं। हाथ में दही भात लेकर के और प्रभु ने दौड़ लगाई। उसी समय ब्रह्मा जी आए और परीक्षा लेने के लिए सभी ग्वाल बालों को उठा करके और ब्रह्मलोक को ले गए। भगवान बछड़ों को देख करके वापस आए तो इधर ग्वाल बाल नहीं मिले, और उधर बछड़ों के पास जाकर के पुनः देखा तो बछड़े भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी बछड़ों का भी हरण करके ले गए। परमात्मा ने ध्यान करके देखा तो समझने में देर ना लगी और ब्रह्मा की करतूत समझ गए। अच्छा हमारी परीक्षा लोगे। यावद वत्सपवत्स काल्पकवपुर यावद करांग्र्यादिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदलसे यावद विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपम्
ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए और सुखदेव जी कहते हैं यावत वत्स वत्स काल्पक वक्तु। जैसे जैसे उन ग्वाल बालों का शरीर कदकाठी थी, रूप रंग था, वैसे वैसे बन करके परमात्मा स्वयं तैयार हो गए। जैसा उनका रंग, जैसे उनके वस्त्र, नख से लेकर के और शिखा तक परमात्मा ने उन्हीं का स्वरूप धारण कर लिया। वैसे ही बछड़े बन गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही। ग्वाल बाल घर जाते, घर से बछड़े चराने आते। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि जाकर के ब्रज में देखें जिन ग्वाल बछड़ों को हम चुरा करके लाए हैं तो उनकी क्या दशा है। वो जो परमात्मा सबका जूठा खा रहा था, क्या सच में परमात्मा है? तो जा करके देखा कि ग्वाल बछड़े तो वहां डोल रहे हैं। ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। जा करके अपने ब्रह्म लोक में देखा तो वहां भी ग्वाल बछड़े हैं। धरती पर आकर देखते हैं तो वहां भी वही ग्वाल बछड़े हैं। समझने में देर ना लगी और सभी ग्वाल बछड़ों को लेकर के भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर् लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की कि हे परमात्मन, मैं जिन शरीरों को बनाता हूँ वो 5 चीजों से बनाता हूँ। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। लेकिन हे प्रभु, आपका शरीर मैंने नहीं बनाया। आप प्रकृति से सदैव पर हैं। हे परमात्मा, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। हे प्रभु, आप जो ये शरीर धारण करते हैं ये स्वेच्छा से करते हैं। किसी दूसरे के वशीभूत आपको शरीर धारण नहीं करना पड़ता। जन्म और अवतरण, इसमें बहुत अंतर है। हमारा होता है जन्म और प्रभु का होता है अवतरण, प्रकट। तो भैया, जन्म और अवतरण में अंतर क्या है? जैसे जेल में एक तो है कैदी और एक है जेलर साहब। तो कैदी जो है वो जीव है और जेलर साहब जो है वो परमात्मा है। जेलर साहब कभी भी बाहर आ जा सकते हैं, जहां मन करे घूमने जा सकते हैं, लेकिन कैदी को यदि अंदर बंद कर दिया तो भैया अब हिल नहीं सकता। उसी प्रकार हमारा होता है जन्म अपने कर्मों के वशीभूत। हम अपनी इच्छा से नहीं जन्म ले सकते, लेकिन परमात्मा स्वतंत्र हैं। वो जब जहां जिस रूप में, जिस शरीर में जाना चाहते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं। भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले हैं। कहा जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, कुएं में गिर करके अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। तो तभी कोई वहां से निकल रहा हो, उसने सुना, ढूंढ करके रस्सी लाया, रस्सी के एक छोर को ऊपर बांधा और दूसरे को पकड़ करके कुएं में उतरा इस मानव को बचाने के लिए। तभी कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसने हल्ला मचाना शुरू किया, बोले भैया 2 लोग कुएं में गिर गए। तो गिरा तो एक ही है, दूसरा उसको निकालने के लिए कुएं में उतरा है। तो हम इस भवकूप में गिरे हैं और भगवान हमें इस भवकूप से मुक्त करने के लिए आते हैं।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। जो भगवान के चरित्र को गाता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, वो कभी इस भवकूप में नहीं गिरता। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान जी प्रसन्न नहीं हुए। जब लगा कि अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो अब ब्रजवासियों की स्तुति प्रारंभ की। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम। धन्य है ये नंदादि गोप, यहाँ के ग्वाल बाल, जो नित्य आपका दर्शन पाते हैं। और हम तो एक बार दर्शन पाने के लिए महाराज तड़पते रहते हैं। अरे जिन परमात्मा की नेक सी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर हम देवता थर थर कांपने लगते हैं, उसी परमात्मा को ये ब्रजवासी घोड़ा बना करके कान पकड़ करके उसके ऊपर बैठ के घूमते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, एहि ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। भैया ये जो ब्रह्मा का पद है प्रभु, इसको किसी और को दे दीजिए और हमें भी ब्रज में ग्वाल बना लीजिए। जब ब्रजवासियों की स्तुति की तो परमात्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। अब कालांतर में भगवान ने कार्तिक माह शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि से गायों को चराना प्रारंभ किया। इसको कहते हैं गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गायों को चराना प्रारंभ किया। एक दिन गायों के बीच में धेनुकासुर नाम का दैत्य गधा बन करके घुस गया। बलराम जी के पीछे से आया, दुलत्ती मारने का प्रयास किया। बलराम जी ने दोनों चरण पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पर पटका। सोई महाराज गोविंदाय नमः। धेनुकासुर का अंत हुआ और सभी ग्वाल बाल घर आकर के कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा और माँ रोहिणी से कहा, मैया आज दाऊ दादा ने कमाल कर दिया। बोले क्या किया? आज दाऊ दादा ने गधा मार दिया। अब तो मैया बोली, क्यों रे बलराम, तू वन में गधे मारते हुए घूमता है? बलराम जी नाराज हो गए। बोले मैया आज से मैं इस कृष्ण के साथ नहीं जाऊंगा। मेरी अलग मंडली, इसकी अलग मंडली। और परमात्मा तो यही चाहते थे कि एक दिन बलराम जी मेरे साथ ना जाएं। और भगवान गोप ग्वालों को साथ लेकर के और यमुना पुलिन पर पहुंचे। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु। यमुना जी की एक धार निकल करके एक कुंड बन गया और उस कुंड में कालीय नाग घुस गया और उस कालीय नाग ने उस जल को विषाक्त बना दिया, जहरीला कर दिया, जिससे ब्रज का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो रहा था। इसलिए यमुना जी भी दूषित ना हो जाएं, कहीं इस हृद का प्रभाव यमुना जी के जल तक ना पहुंच जाए, इसलिए भगवान यहाँ पधारे। गायों ने उस जल को पी लिया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने अपने करकंज का स्पर्श किया तो पुनः सुखी हो गई। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और कहा, ग्वाल वालों तुम मेरा इंतजार करो और मैं अभी कालीय नाग को सबक सिखा कर के आता हूं। ऐसा कह करके उस यमुना हृद में कूद गए। ब्रज में जब बात फैली तो सब में हाहाकार मच गया। सब उस कुंड के निकट आए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे।
और उस कुंड के भीतर जब भगवान ने प्रवेश किया तो कालीय नाग सो रहा है। कालीय नाग की नाग पत्नियों ने जब भगवान का दर्शन किया तो दिव्य रूप माधुरी को देख करके मुग्ध हो गई। सब आपस में बातें करने लगी कि बहन, ये बच्चा गलती से इस कुंड में गिर गया और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि हमारे स्वामी जी उठ गए तो वो इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनके उठने से पहले हमें इसे जीवित बाहर निकालना होगा। भगवान ने आते ही कहा, कालीय नाग कहाँ है? आज ये लेटे हैं हमारे स्वामी। इसने पूरे ब्रज के वातावरण को दूषित कर दिया और यहाँ आराम से सो रहा है। घोर ध्वनि को सुनकर के कालीय नाग की निद्रा भंग हुई और जैसे ही उठा भगवान की ओर फुफकारे मारने लगा। कालीय नाग ने जैसे ही फुफकारें भरनी शुरू की, भगवान जा करके उसके फणों पर चढ़ गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पद पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनति करत नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। भगवान ने कालीय नाग के फणों पर नृत्य प्रारंभ किया। ऐसे ठुमके लगाए महाराज कि कालीय नाग के 101 फण रक्त रंजित हो गए। जब रक्त रंजित फणों को पत्नियों ने देखा तो भगवान की स्तुति प्रारंभ की। न्यायो हि दंडः कृतगिल विशेषमे, स्तवावतारः फलनिग्रहाय। हे प्रभु, आपने जो हमारे स्वामी पर ये कृपा की, ये पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण है। भगवान बोले, देवियों, यहाँ तुम्हारे पतिदेव की जान जाने वाली है और तुम कहती हो तुमने जो ये कार्य किया ये धर्म संगत है, ये न्यायपूर्ण है, तुम्हें क्या इसमें न्याय दिखाई देता है? कहा, प्रभु, महादेव भगवान शंकर ने हजारों हजारों वर्ष तक तप किया और करोड़ों हजारों वर्ष तक तप करने के बाद आपने उनको अपने चरण प्रदान नहीं किए। आपके चरणों से जो गंगा की धार निकली थी, वो धार महादेव जी को प्राप्त हुई और उसको उन्होंने अपनी जटा पर धारण किया। बलि ने जब त्रिलोकी की संपत्ति आपको दान में की, तब भी आपने उनको दोनों चरण नहीं दिए, एक चरण बलि के मस्तक पर रखा। और हमारे पतिदेव ने ना तो कभी आपका ध्यान किया और ना ही आपको कुछ दान किया। आप बिन बुलाए चले आए और दोनों चरण हमारे पतिदेव के मस्तक पर रख दिए। ये कृपा नहीं तो और क्या है? स्तुति को सुनकर के प्रभु परम प्रसन्न हुए। कहा, देवियों, क्या चाहती हो? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजत प्रपन्ना। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, विष्णु का विष्णुलोक नहीं चाहिए, शिव का कैलाश नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य नहीं चाहिए। वांछन्ति यत् पाद रजत प्रपन्नाः। हे भगवान, आपके चरण कमलों की धूलि हमें प्राप्त होती रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्तुति को सुनकर के प्रसन्न हुए। भगवान, हमारे स्वामी जी के प्राण बख्श दो। भगवान नीचे उतरे। सोई कालीय नाग ने फुफकारे मारनी प्रारंभ कर दी। भगवान बोले, तुम कहती हो हमारे स्वामी के प्राण बख्श दो और ये अकड़ना नहीं छोड़ता। देवियों ने समझाया
कि स्वामी जी अभी भी मान जाओ, यदि 2-4 ठुमके इन्होंने और लगा दिए तो काम तमाम हो जाएगा। कालिए नाग बोला, ये मुझे दंड दे क्यों रहे हैं, मेरी गलती क्या है? भगवान ने कहा अच्छा। बोले प्रभु आप मुझे एक बात बताइए, हमको सर्प किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। हमारे अंदर विष किसने भरा? भगवान ने कहा मैंने। हमें क्रूर स्वभाव का किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? आपका दिया हुआ मैंने आपको लौटा दिया, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान बोले अच्छा, बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो, पर भैया यदि हमने आपके क्रूर स्वभाव दिया है, आपको दुष्ट बुद्धि दी है, तो आपको देश भी अलग दिया है, और जब आपको देश अलग मिल गया तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप हमारे देश में रह करके और उपद्रव मचाओ। या तो अलग देश नहीं मांगते और अलग देश मांग लिया तो वह आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप हमारे देश में उपद्रव मचाओ। यदि मैंने तुम्हें क्रूर स्वभाव दिया है, यदि मैंने तुम्हें विषैला बनाया है, सर्प जाति तुम्हें प्रदान की है, तो तुम्हारे लिए देश भी अलग से बनाया है, रमणक द्वीप। वो रमणक द्वीप जहां सदैव सर्प जाति ही निवास करती है। तुम अपने देश में जाकर क्यों नहीं रहते? कहा प्रभु वहां आपका सेवक गरुड़ हमको खा जाता है। भगवान ने कहा अब हमने अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित कर दिए, इसलिए गरुड़ से तुम्हें कोई भय नहीं। कालिया नाग अपनी पत्नी और परिवार को साथ लेकर के रमणक द्वीप की ओर चला गया। इस प्रकार भगवान ने यमुना में जो अशुद्धि बढ़ रही थी, उस अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने के लिए कालीय नाग को यमुना हृद से अपने देश को भेजा। एक बार भगवान ने दावाग्नि का पान करके और ब्रजवासियों की रक्षा की। वसंत ऋतु का वर्णन आया, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आया, शरद ऋतु का वर्णन आया, जिसमें भगवान ने बांसुरी बजा करके और सबके मनों को मोह लिया। हेमंत ऋतु का वर्णन आया, जिसमें चीर चुरा करके और भगवान ने गोपियों को महाराज का वचन दिया। अब आई दीपावली। दीपावली पर यशोदा माता अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने लगी, पकवान बनाने लगी। कन्हैया मैया के पास गए और बोले मैया आज बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे, कुछ खिला दे। बोली लाला जब तक जय जय की पूजा नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं मिलेगा। कन्हैया बोले मैया ये जय जय क्या है? बोले बेटा मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, जाके अपने बाबा से पूछो। कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंचे और पूछा कि बाबा मैया मिठाइयाँ तो खूब बना रही है, खूब बढ़िया रसगुल्ले छाने जा रहे हैं, लेकिन देती कुछ नहीं। कहती है जय जय को जब तक भोग नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं मिलेगा। पिताजी ये जय जय किस बला का नाम है? तो नंद बाबा ने कहा बेटा जब तक इंद्र देव का पूजन नहीं हो जाता तब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा पिताजी
तो हम लोग इंद्र का पूजन करते क्यों हैं? बोले क्योंकि इंद्र जल बरसाता है, और जल जब इंद्र बरसाता है तो हमारा पूरा ब्रजमंडल धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। खूब धान महाराज हमारे खेतों में होता है, खूब अन्न हमारे खेतों में होता है। अच्छा पिताजी, और यदि हम नहीं पूजा करेंगे तो इंद्र जल नहीं बरसाएगा? बोले नहीं। अच्छा पिताजी, यदि आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ना करें तो आधे के खेतों में जल बरसेगा और आधे के नहीं? भगवान बोले कन्हैया, नंद बाबा बोले लाला तू कहना क्या चाहता है? बात को गोल गोल मत घुमा, जो तुझे कहना है साफ और शुद्ध शब्दों में बोल। तो कन्हैया बोल पड़े, पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हे पिताजी, इंद्र कौन हमको सुख दुख देने वाला होता है? व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। इसमें महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र इसमें क्या करेगा? पिताजी हर बार आप इंद्र का पूजन करते हैं, इस बार मेरे कहने से मेरे देवता का पूजन कर लो। बेटा तेरे देवता का पूजन कैसे होगा? बोले पिताजी कुछ नहीं करना, जो मिठाइयां बन रही हैं इनकी थोड़ा मात्रा बढ़ा दो, और पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब तो मिठाइयां और ज्यादा बनने लगी, खूब थाल के थाल सजाए गए, 56 भोग तैयार किए गए, और सब थालों को सजा करके ब्रजवासी अपने मस्तक पर धारण करके और गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। गोवर्धन की तलहटी में जाकर के नंद बाबा ने कहा भैया अब भोग लगने वाला है, सब लोग अपने नेत्र बंद कर लो। कन्हैया बोले बाबा, सभी ब्रजवासी भगवान का ध्यान करने लगे, और श्री कृष्णचंद्र एक रूप से तो नीचे खड़े हैं और दूसरे रूप में जाकर के गोवर्धन के ऊपर बैठ गए। ब्रजवासी थाल पकड़ाए जा रहे हैं और परमात्मा भोग लगाए जा रहे हैं। सारा प्रसाद, सारा भोग परमात्मा ने पाया, और सब ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करके वापस वृंदावन की ओर गाते बजाते हुए आ रहे हैं। छवि है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गंगा को स्नान, धरो गिरि चकलेश्वर को ध्यान, धरो गिरि की तैयारी है गोवर्धन महाराज करे से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
भगत मोह करी रहे प्रगति रखवारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। राज महाराज की छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कहते हुए कृष्ण कन्हैया के साथ और सभी ब्रजवासी वृंदावन की ओर निकल पड़े। आज कथा को यहीं पर विराम और कल पुनः भगवत चर्चा के साथ कथा देखिए आज ये भगवान गिरिराज जी की पूजा हुई। कल जो यहाँ पर रुक्मणी मंगल होगा, भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। आप सभी बड़े सजमन के रुक्मणी मंगल होगा और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। फूल चढ़े और पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े तुम्हें फूल चढ़े और पान चढ़े। तुम फूल चढ़े और पान चढ़े। चढ़े और चढ़े गोपी की हारे, हो हारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।